हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ मेथड चेनिंग। सो लास्ट की क्लास में दैट इज़ जब हम दिस कीवर्ड सीख रहे थे तब वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था मेथड चेनिंग का। तो आज हम डिटेल में सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेथड चेनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So, method chaining is a technique in a Java where you can call multiple methods on the same object in a single line separated by dots. Yes, जब हमने this keyword का प्रोग्राम किया था तब हमने वहाँ पे मेथड चेनिंग का यूज़ किया था। मेथड चेनिंग मीन्स व्हाट, कि एक ही लाइन में हम मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हैं और उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट। नेक्स्ट इज दिस इज पॉसिबल व्हेन ईच मेथड रिटर्न्स द सेम ऑब्जेक्ट टाइप। यस, अगर एक ही ऑब्जेक्ट टाइप है और बहुत सारे मेथड्स उसी के साथ यूज हो रही है तब ये मेथड काम आती है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। मीन्स व्हाट, कि हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसका कि ये रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए मेथड चेनिंग का यूज होता है। ओके, कैसे? कोड बिकम्स मोर कंसाइज एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। मीन्स व्हाट, कि जब हम मेथड चेनिंग का यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोड है वो बहुत ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज नॉट ऑल मेथड्स शुड रिटर्न दिस, इट शुड बी यूज जुडिशियसली टू मेंटेन कोड क्लैरिटी। सबकी सब मेथड्स में हम मेथड चेनिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जिसका ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत सारे मेथड्स यूज़ हो रही है तब हम मेथड चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव मेथड चेनिंग कैन मेक कोड हार्डर टू रीड टू यूज़ इट वाइसली। यस, बहुत सारे अगर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं मेथड चेनिंग में तो कभी कभी कोड काफ़ी हार्ड हो जाता है टू अंडरस्टैंड। सो हम मेथड चेनिंग का यूज़ ऐसे कर सकते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ये मेथड्स है 1, 2 एंड 3। ओके, सो 2 ऐड मेथड्स है एंड 1 डिस्प्ले मेथड हमने एट अ टाइम एक ही लाइन में कॉल की है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड चेनिंग। ओके, सो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट। यस, डॉट से हम सभी मेथड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इट वर्क्स। अभी ये वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं। ईच मेथड इन द चेन रिटर्न द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यूजुअली यूजिंग द दिस कीवर्ड। यस, जब हम मेथड चेनिंग का यूज करते हैं तब हम दिस कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। ओके, देन दिस अलाउज द नेक्स्ट मेथड टू बी कॉल्ड डायरेक्टली ऑन द रिटर्न ऑब्जेक्ट। अगर एक मेथड हमने पहले कॉल कर दी है बाय यूजिंग वन ऑब्जेक्ट तो वो कॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली सेकेंड मेथड कॉल हो जाती है। मीन्स व्हाट, कि 1 बाय 1 हर एक मेथड कॉल होती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक नोट दी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेथड चेनिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग फ्लुएंट एपीआईज एंड इम्प्रूविंग कोड रीडेबिलिटी। सो मेथड चेनिंग ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि अगर हम अपने कोड में यूज़ करते हैं तो कोड काफ़ी इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड और काफ़ी टाइम सेविंग होता है। क्योंकि अगर एक ही लाइन में अपना हम कोड लिख रहे हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है, सेव हो जाता है। यस, सो इसीलिए ये हम अपने जावा प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं मेथड चेनिंग। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बाय यूजिंग प्रोग्राम हम समझते हैं अभी। सो देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में मेथड चेनिंग का यूज़ ऐसे किया था, है ना। सो ये T1 डॉट एड मीन्स व्हाट, कि T1 एक ऑब्जेक्ट है ये क्लास का, है ना, और ये फर्स्ट हमारी मेथड थी ऐड, और फिर डॉट, फिर ये सेकेंड मेथड थी एंड थर्ड मेथड दैट इज डिस्प्ले। मीन्स व्हाट, कि हम एक ही लाइन में बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज चेनिंग मेथड। यस, सो मैंने और एक क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है और एक फाइल क्रिएट की है मेथड चेन डॉट जावा नाम से। ओके, सो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कोड टाइप कर लिया है। ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट एक क्लास लिया है मैंने कार नाम का और वहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं दैट इज कलर एंड स्पीड। नेक्स्ट हमने कुछ मेथड्स यहाँ पे क्रिएट की है। देखिए, सो सेट कलर, सेट स्पीड। यस, कलर को सेट करने के लिए हमने सेट कलर ये मेथड यूज की है और उसमें दिस कीवर्ड का यूज किया है। सो दिस कीवर्ड का यूज क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया था। ओके, सो आप ये वीडियो देख सकते हो। सो
दिस डॉट कलर मीन्स व्हाट कि अब जो भी कलर हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ओके, और फिर रिटर्न हमने दिस कर दिया था। नेक्स्ट सेट स्पीड, अभी हमें सेट करनी है स्पीड, तो यहाँ पे देखिए दिस डॉट स्पीड, जो भी स्पीड हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगी। यस, नेक्स्ट एक लास्ट मेथड हमने की है, दैट इज डिस्प्ले, हमारी फेवरेट मेथड। ओके, सो डिस्प्ले क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो हमें प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे। सो कलर एंड स्पीड यहाँ पे हमने शो कर दी है, प्रिंट कर दी है। सो फिर हमने क्लास में मेन मेथड लिखी है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। देखिए, सो कार, ये कार का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए हमने सभी के सभी मेथड्स कॉल कर दी है बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, है ना। कार ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सो कार डॉट फर्स्ट मेथड, और उसमें हमने फिर पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। फिर डॉट सेकेंड मेथड, उसमें भी हमने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, और डॉट लास्ट मेथड दैट इज डिस्प्ले। सो वन बाय वन ये मेथड कॉल हो जाएंगी इजीली। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम क्या ये लाइन लिखना ज़रूरी है, हम अपना नॉर्मल कोड नहीं लिख सकते हैं? सो डेफिनेटली लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं अभी इसे फिलहाल तो कमेंट आउट कर दे रही हूँ। ओके, और नेक्स्ट लाइन में हम अब लिख सकते हैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट दैट इज कार का ऑब्जेक्ट, और वन बाय वन मेथड कॉल करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड थी हमारी सेट कलर, सो इसमें मैं अपना कलर दे रही हूँ, जैसे कि ग्रीन देते हैं। ओके, इट्स इजी। और फिर से कार डॉट सेट स्पीड, है ना, तो स्पीड भी यहाँ पे देते हैं, मैं देती हूँ 200। यस, और फिर लास्ट की मेथड है कार डॉट डिस्प्ले। इट्स इजी। ओके, सो आप ये लाइन का यूज ऐसे कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि मेथड चेनिंग का यूज होता है टू सेव कोड एंड टाइम, है ना। सो इतने 3 लाइन का कोड्स हम क्यों लिखे जब हमारे पास ये मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब रन करते हैं, सेव कर रही हूँ और रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट आ गया है, कलर ग्रीन और स्पीड 200। ओके, अब मैं ये कमेंट आउट कर देती हूँ, तो देखिए अब मैंने ये कमेंट आउट कर दिया है। अब ये मेथड चेनिंग के कॉन्सेप्ट को रन करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यस, देखिए कलर रेड एंड स्पीड 120, तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली कलर रेड दिया था और स्पीड 120। यस, तो ये वाला आंसर ये है, और ये 3 लाइन का कोड हमने लिखा था, तो इसका आंसर ये था, है ना, कलर ग्रीन एंड स्पीड 200। आर यू गेटिंग? सो इसका मतलब क्या है कि हम मेथड चेनिंग का यूज ऐसे कर सकते हैं और हमारा 3 लाइन का कोड सेव कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप ऐसे लिखो तभी भी आउटपुट सेम आएगा, अगर आप ऐसे लिखो तभी भी आउटपुट सेम आएगा। ओके, सो आई होप आपको मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। So if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.